आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए आदर्श मनुष्य जीवन को लेके है, क्योंकि हमने देखी ये सफेद रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि आदर्श मनुष्य जीवन तो तभी बन पाता है जब आप सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करते हो। हालांकि कभी कभी हम देखिए मनुष्य की एक शब्द को त्रिगुणात्मक स्थितियों से भी दर्शाते हैं। माँ को हम देखिए राशि स्थिति से, नो को हम एक तामसी स्थिति से और शय को शिष्य से जोड़ते हुए एक सात्विक स्थिति से दर्शाते हैं। क्योंकि हम सभी भाई बहनों को देखिए मनुष्य जोनी मिली है। ये मनुष्य जोनी जैसे आप और हम देखिए गाड़ियाँ चलाते हैं ना, स्कूटर चलाओ, कार चलाओ, बस चलाओ, तो आपको में एक लाइसेंस मिलता है। यातायात के वाहन चलाने के लिए आपको लाइसेंस मिलता है। ठीक इसी तरह आपको हमें मनुष्य जोनी जीवन जीने का एक लाइसेंस मिला है। लाइसेंस को हो, जोनी को देखिए, शब्दों की स्थितियों को समझिए। देखिए, मैं बीच बीच में संसारी शब्द इसलिए उन सैद्धांतिक स्थितियों से जोड़ देता हूँ ताकि कहीं बात कोई आपको चोट कर जाए, आपके मन बुद्धि के स्तर पर रुक जाए, क्योंकि रुका हुआ टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। अन्यथा देखिए शब्दों की श्रृंखला तो दिन भर आप कितने ही सुनते रहते हो। देखिए, कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित किया था शब्दों की यात्रा, और साथ में नीचे एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा लगाते हुए पूछा था, कहाँ तक। और उसके नीचे ही हमने देखे 3 शरीरों की स्थितियों को वर्णन किया था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए, एक साधारण मनुष्य का जीवन स्थूल शरीर के स्तर पर ही भागदौड़ करता है। भागदौड़ का अभिप्राय छलांगे लगाने से भी आप ले सकते हो। जबकि गीता में तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत ही गंभीर मुद्रा में गीता ज्ञान को अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, उन घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए एक ज्ञान उपदेश दिया है कि आपको हमें अपना मिला हुआ जीवन कैसे जीना है। गुरु भी आपको हमें प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यही एक ज्ञान उपदेश देते रहते, और यही ज्ञान में स्थितियां शास्त्रों को पढ़ने से, स्वाध्याय करने से होती है। और इन सभी स्थितियों का आप पर हम देखिए, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन सभी स्थितियों पर चिंतन मनन करते हैं तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक स्थितियां मजबूत होने लगती है। देखिए, आज हमने जो आदर्श मनुष्य जीवन के नीचे जो 2 स्थितियां लिखी हैं, वो तो देखिए बाएं हाथ में हमने जागृत अवस्था एक लिखी है और दाएं हाथ में हमने एक निद्रा अवस्था लिखी है। देखिए, निद्रा अवस्था के साथ ही हमने 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति लिखी है, और जागृत अवस्था में हमने देखिए 18 घंटे 40 मिनट की स्थितियां लिखी हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां का अभिप्राय क्या है। देखिए, कुछ दिन पहले आपने हमारा एक वीडियो सुना होगा, देखा होगा। वो 24 घंटे के ऊपर आया था। वो 24 घंटे की स्थितियों के ऊपर हमने कुछ चर्चा रखी थी। यूँ तो देखिए किसी ना किसी रूप में पिछले लगभग 5.5-6 वर्षों से हमने जो 2700 के आसपास जो वीडियो प्रसारित किए, वो सभी की सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में कहीं ना कहीं हमने देखी संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से परोसा है। लेकिन जैसे जैसे परमात्मा की कुछ नई नई प्रेरणाएं आती हैं, गुरुओं का आशीर्वाद कुछ मार्गदर्शन करता है, ब्रह्म मुहूर्त स्थिति विशेष में जैसे जैसे कुछ मन की तरंगे उठती हैं, तो उन स्थितियों के कारण ही एक नए नए वीडियो के नाम मुझे कुछ नया संदेश देते हैं। जैसे कि आज की स्थिति है, देखिए 24 घंटे का समय आपको हमें सबको ही मिला है। अब कोई तामसी मनुष्य हो, कोई राजसी हो, चाहे सात्विक हो। देखिए, प्रकृति के तो 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तो एक प्रवाह में निरंतर अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। ये गुणों का प्रवाह सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, जिसमें प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं का आपको मैं पाठ पढ़ाया था। देखिए, अब कुछ दिन में ही जो दिवाली का पर्व आ रहा है, ये दिवाली का पर्व मनाने के पीछे की स्थितियों का आपको मैं एक अध्ययन करना चाहिए। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है।
प्रभु राम जी ने अपने जीवन में विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया। ये मर्यादाओं का अभिप्राय आदर्श स्थिति से है, क्योंकि मनुष्य जो नहीं आपको मैं अपना रजोगुण बढ़ाने के लिए नहीं मिली। ठीक है, रजोगुण बढ़ाने के अभिप्राय क्या, वो तो जीरो की स्थिति है, खाया पिया बराबर। ठीक है, 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण का अभिप्राय देखिए पदार्थों से लिया जाता है, भोगों से भी लिया जाता है, मादक पदार्थों से भी लिया जाता है, कानून के उल्लंघन से भी ले लिया जाता है, शास्त्रों के विरुद्ध जो आप और हम मन मर्जी की स्थितियों में पाप कर्म कर जाते हैं उनसे भी लिया जाता है, और नींद से भी लिया जाता है। क्योंकि आज हमने देखी निद्रावस्था को काले रंग से दर्शाया है, और काले रंग से दर्शाने का अभिप्राय वो एक तामसी स्थिति है। उस तामसी स्थिति को ही आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना है। देखिए, यूं तो प्रकृति में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण अपने आप में कोई दोष नहीं रखते। भले ही शास्त्रों में देखिए ये भी कहा गया तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। देखिए, अलग अलग स्थितियों में शास्त्रों में कही गई बातों के अलग अलग अर्थ होते हैं। अब यदि आप और हम शब्दों पे ही अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो फिर आपके बारी जो यात्रा है वो आगे बढ़ नहीं पाती। यात्रा क्या है, आपको भी अपना सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर शुद्ध करने हैं। ये शुद्ध करने की स्थितियां क्या है, साधना की स्थितियां हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का नाम दिया है। इस योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की स्मुखता से, यूं तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए सच्चिदानंद शब्द का बहुत हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद शब्द में ही संपूर्ण शास्त्रों का, वेदों का ही कुछ सरलीकरण देखिए उपनिषदों में मायातीत महापुरुषों द्वारा किया गया। देखिए, वेदों का ज्ञान तो एक आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्देश है, उसको किसी ने लिखा नहीं है, उसको अपौरुषेय कहा जाता है। वैसे तो देखिए गीता के ज्ञान को भी अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी के बोल हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ये बनने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी स्थितियां हैं, देखिए हम तो संध्या बेले ज्ञान कक्षा की वीडियो जो शाम को 5:30-6 बजे प्रसारित करते हैं, वो भी हम बनाते केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, लगाव से, शास्त्रों के प्रति एक विशेष जिज्ञासा होने के कारण लगभग पिछले 26, 27, 28 वर्षों से मैंने 1, 1:30, 2 बजे उठने का एक अनायास ही देखिए एक झुकाव बन गया, रुझान बन गया। यूँ तो देखिए ये सभी स्थितियाँ परमात्मा की प्रेरणा से पूर्व जन्मों के संस्कारों के आधार पे ही बनती हैं, लेकिन फिर भी देखिए मनुष्य जो नहीं, हम सभी भाई बहनों को अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। सत्वगुण बढ़ाने का अभिप्राय मजबूत करने के लिए मिली है। सत्वगुण मजबूत करने का अभिप्राय ये आपकी हमारी मनुष्य जो नहीं एक आधार है, नींव है। आजकल तो देखिए शहरों में बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बनती हैं, तो नींव कितनी मजबूत बनाई जाती है ताकि वो इमारतें, जो बहुमंजिला इमारतें हैं, वो किसी भी स्थिति में गिरे नहीं। देखिए, जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए विभिन्न प्रकार के दुख आते हैं, या कहीं कहीं कुछ विपरीत परिस्थितियां आती हैं। ठीक प्रकृति में भी कुछ वातावरण में कभी आंधी, तूफान, भूकंप जैसी स्थितियां आती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो कमजोर इमारतें ढह जाती हैं। ठीक इसी तरह ये जो राजसी मनुष्य होते हैं, जो कभी कभार परमात्मा की ओर जाते हैं, ठीक है, यूँ तो शास्त्रों में कोई राजसी मनुष्यों की कोई निंदा नहीं है, क्योंकि संसार में, भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी लाखों की, करोड़ों की जो भीड़ है वो सत्संग करती हुई दिखाई देती है। वो शाब्दिक स्थिति है। देखिए, जब आप आंखों से पढ़ते हो या कानों से सुनते हो, यदि मन आंशिक लगा हुआ है, पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है, और राजसी मनुष्यों की एक रुचि कहाँ होती है, विषय भोगों में। ये विषय भोग क्या है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों की आसक्ति को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों से दर्शाया है, ताकि हम उन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझें। वहां तो स्पष्ट शब्द में कहा गया कि ये मन जो महाइंद्रिय है, देखिए
स्थूल शरीर का संचालक मन है। मन यदि विषय भोगों में रुचि लेता है, जो कि अनादिकाल से ले ही रहा है, तभी तो शास्त्रों में कहा गया मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। देखिए, बंधन का कारण का अभिप्राय क्या है? मन तो अनादिकाल से इन विषय भोगों में असक्त है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जागृत अवस्था में जो प्रयास होते हैं वो निरंतर 5 विषय भोगों की प्राप्ति के लिए होते हैं। और आजकल तो देखिए 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रवेश करती हुई राज्य कर रही है। इसका अभिप्राय क्या कि मनुष्य की 7 दिन 24 घंटे विषय भोगों में ही रुचि होती है। अब देखिए, नींद लेना तो एक साधारण मनुष्य की मजबूरी है, और आजकल तो देखिए मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। वो बढ़ते बढ़ते मनुष्य निद्रावस्था में चले जाता है, और निद्रावस्था की स्थितियों को तो आज हमने देखिए 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति से जोड़ा है। देखिए, इसके पीछे भी मेरा एक व्यक्तिगत एक तर्क दिया जाता है, क्योंकि मैं तो देखिए पिछले लगभग 6 वर्षों से, हालांकि उससे पूर्व भी देखिए मैंने तकरीबन 15 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी थी, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी। उस पुस्तक को लिखने के साथ ही देखिए मेरे मन के नीचे वो जो पुस्तक का एक नीचे लेखक का नाम होता है, वो मैंने देखिए, मेरा नाम सुधीर कुमार भाटिया है। तो सुधीर कुमार भाटिया को ही उस समय विशेष में मैंने सुधीर भाटिया फकीर के नाम से एक अनायास मन में प्रेरणा आते हुए उस समय विशेष में मैंने एक लिखवा दिया था। प्रिंटर ने पूछा कि नीचे नाम क्या लिखना, तो मेरे वो मुख से वो नाम सुधीर भाटिया फकीर निकला। जबकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल जो सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में ये तो हम पिछले लगभग 5.5 पौने 6 वर्षों से ही वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना तर्कपूर्वक समझोगे, देखिए परमात्मा आपको हमें गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, ये ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में विशेष प्रकार की स्थितियों का आह्वान करते हैं। देखिए, मनुष्य योनि तो सत्वगुण बढ़ाने के लिए ही मिली है, आपको मैं अचेत होने की स्थिति में नहीं मिली। देखिए, जब आप निद्रा में जाते हो, नींद में जाते हो, मैं भी नींद में जाता हूँ, जोगी लोग जो मायातीत की स्थिति को भी प्राप्त हुए, निद्रा तो उन्होंने भी ली, नींद तो उन्होंने भी ली। ये स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है, और स्थूल शरीर को ही गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने रथ की संज्ञा देते हुए इसकी महत्ता समझाई है। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं ये मनुष्य योनि को यदि आप चाहो तो अंतिम जन्म बना सकते हो। देखिए, पूर्व काल की प्रारब्ध की जैसी भी स्थितियां रही हो, यदि आप और हम साधना करते 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 सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, देखिए जब कारण शरीर में 100% शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में जब शुभ संस्कार बन जाते हैं तो जो बाधक स्थितियां होती हैं, देखिए आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही एक सजातीय संबंध है। चाहे कोई वृक्ष जोनि में जाए, चाहे कीड़े मकोड़े की जोनि में जाए, चाहे पक्षी पशु किसी भी जोनि में जाए, यूं तो देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदक जोनियां हैं, ये कष्टमय जोनियां हैं, ये एक सजा के रूप में है। जैसे शहरों में आप देखते हो ना, सभी देशों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जेल बनी होती है। ठीक इसी तरह परमात्मा की प्रकृति की व्यवस्था में ये नीचे की 80 लाख प्रकार की ये जेलें हैं या कष्टमय जोनियां हैं। अब परमात्मा तो देखिए न्यायकारी भी हैं, किसी का पक्षपात नहीं लेते, क्योंकि एक व्यवस्था के अंतर्गत देखिए प्रकृति अपने आप में तो जड़ है। अभी हमने नाम लिया था ना सच्चिदानंद। सत्य शब्द प्रकृति के 3 गुणों के लिए आता है। सत्य जमा चित्त शब्द आपकी हमारी आत्मा के लिए आता है, और परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद ये पूर्ण विग्रह नाम है, ये परमात्मा के लिए आता है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। अब आनंद में देखिए ये ज्ञान, ये नित्यता तो बनी रहती है। अक्सर मैं उदाहरण में कहता हूँ ना, जैसे 3 में 2 भी रहता है, 1 भी रहता है। अब 2 में 3 नहीं होता, 1 होता है, और 1 में 2 भी नहीं होता और 3 भी नहीं होता। जैसे कोई तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है, उससे ये नहीं पूछना पड़ता कि आपने पहली कक्षा पास की हुई है, और दूसरी कक्षा के विद्यार्थी से ये नहीं पूछना पड़ता कि आपने पहली कक्षा पास की है। लेकिन पहली कक्षा में पढ़ने वाले का मतलब ही ये है कि उसने दूसरी कक्षा में नहीं है, तीसरी कक्षा में नहीं है। देखिए, इन स्थितियों के आपको संदेश
अर्थ भावार्थ समझने। हम तो प्रतिदिन ही देखिए शब्दों की स्थितियों को शास्त्रों के अनुसार, सैद्धांतिक बातों के अनुसार कुछ ना कुछ विचार रख देते हैं, और जहां कहीं कोई मेरा व्यक्तिगत विचार होता है उसको मैं देखिए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से न जोड़ते हुए अपना एक व्यक्तिगत विचार बता देता हूँ। और आज की स्थिति भी देखिए, ये जो जागृत अवस्था की है उसको मैंने 18 घंटे 40 मिनट से दर्शाई है, जबकि निंद्रावस्था को 5 घंटे 20 मिनट की दर्शाई है। देखिए इसके पीछे भी मेरा एक व्यक्तिगत तर्क संगत एक प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों के आधार पे ही सोच है। अब जैसे सूर्य के डूबते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है। अब देखिए सूर्य डूबने का समय भी गर्मी सर्दी बदलता रहता है। इसी तरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय भी देखिए निरंतर प्रतिदिन से बदलता रहता है, क्योंकि गर्मियों में सूर्य देखिए लगभग 5:25 पे भी निकल आता है, और सर्दियों में यही स्थितियां 7:25-30 पे बन जाती हैं। जो साधारण शब्दों में 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त का समय बोल दिया जाता है, वो एक साधारण भाषा में, ताकि एक बात समझ में आए। हम तो देखिए तकनीकी रूप से ये गुना भाग की स्थितियां समझाते रहते हैं, क्योंकि जब बात तर्क संगत आपको में समझ में आ जाती है तो वो टिका हुआ ज्ञान आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। संसारी विषय भोगों से फिर वो ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। ये ज्ञान पूर्वक वैराग्य ही मनुष्य की जागृत अवस्था बढ़ाता है। जागृत अवस्था का मतलब क्या है कि जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, आत्मा तो सत्य चित्त है, ज्ञान स्वरूप है। अब आपको में आनंद क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपकी हमारी आत्मा आवृत है, आत्मा का प्रकाश ढक चुका है। जैसे मैं अक्सर उदाहरण में बताता हूँ ना, आप शाम को जब बल्ब ट्यूब जलाते हो, अब ट्यूब के ऊपर यदि आप काला कपड़ा लगा देते हो तो बाहर प्रकाश आता ही नहीं है। ठीक इसी तरह तामसिक मनुष्यों को परमात्मा का ज्ञान समझ नहीं आता, और राजसी मनुष्य की स्थिति कुछ ऐसी है, जैसे आप ट्यूब के ऊपर पीला नीला हरा कुछ कागज लगा देते हो, कपड़ा लगा देते हो, तो कुछ मध्यम धुंधला प्रकाश आता है। और राशि मनुष्यों की भी देखिए स्थितियां कुछ ऐसी ही मैं उदाहरण रूप में समझाता हूँ कि राशि मनुष्य संसारी मनुष्य का ज्ञान कुछ धुंधला होता है। जैसे धुंध में आप गाड़ी चलाते हो तो अधिक दूरी का नजर नहीं आता, क्योंकि गीता में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य है। यहाँ बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है, सात्विक मनुष्यों से है। यानी कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। इसका अभिप्राय है कि जब सात्विक मनुष्य ही कर्मफल सिद्धांत की जो बारीकियां हैं, जिसको देखिए लगभग हम कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से समझाते रहते हैं। हमने तो ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल जब 5.5 पौने 6 वर्ष पहले आरंभ किया था, मैंने तो देखिए कर्मों के रहस्यों के ऊपर ही कक्षा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि आरंभिक 6 कक्षा मैंने कर्मों के रहस्यों के ऊपर ही एक प्रसारित की थी। क्यों? क्योंकि जब तक आपके हमारे कर्मों में ही सुधार नहीं आता, ये कर्मों के आधार पे ही कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां पर आपके हमारे मरने के बाद की स्थितियां बनती हैं। जीवन में जो भी सुख दुख की स्थितियां हैं वो कर्मों के आधार पे ही आती हैं। जब तक मनुष्य अपने जीवन में इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक नहीं सुनता, ये तो देखिए प्रकृति में ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। ये जो मैं अभी कह रहा था ना, राशि मनुष्यों का ज्ञान धुंधला होता है। अब जैसे आप सर्दियों में गाड़ी चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, अधिक दूरी का आपको नजर नहीं आता, यानी कि जो कर्म आज आप कर रहे हो भविष्य में उनका क्या फल आएगा, क्योंकि आप में शास्त्रों का क्रमबद्ध ज्ञान होता नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी हमारी जागृत अवस्था भले ही 18 घंटे की हो या 20 घंटे की भी हो, लेकिन वो राशि स्थितियों में ही अगर जागृत अवस्था बनी हुई है, जबकि जागृत अवस्था का अभिप्राय केवल सात्विक स्थिति से है, गुरु के प्रति जागने से है, शास्त्रों के प्रति स्वाध्याय करने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख ले जाती हैं। देखिए गीता में जो भगवान श्री कृष्ण जी ने वो अर्जुन के घोड़ों की जो लगाम है रथ की, वो अपने हाथ में रखी। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठते हुए इन सभी स्थितियों पर चिंतन मनन शोध करना है, ताकि आपका हमारा कार्यशील शुद्ध हो। जब कार्यशील 100% शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई एक मल विषेप का आवरण नहीं होता।
तो फिर आत्मा का तो पहले से ही सजाते संबंध। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि ट्यूब जल रही है, प्रकाश भीतर से तो है, बाहर के जो एक बाधक स्थितियां हैं, काला कपड़ा है, रंगीन कपड़ा है, यानी कि तमोगुण रजोगुण। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, सतोगुण मुक्तिदायक है। सतोगुण का अभिप्राय सत्संग का स्थिति से है। गुरु का संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हम तो बार बार कहते हैं इन 3 गुणों का आप जैसा जैसा संग करते हो वैसा वैसा रंग आपके हमारी सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में पड़ता है। हम तो देखिए यहाँ तक कहते हैं, अब जो मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी ब्रह्म मुहूर्त में जब सुबह जल्दी उठ जाता है तो उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अब देखिए कितने ही पार्क ऐसे होते हैं जहाँ आप देखते हो ना, योग आसन, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम की स्थितियां, कुछ व्यायाम की स्थितियां आप देखते हो। जिन मनुष्यों का लक्ष्य स्थूल शरीर को स्वस्थ करने का होता है उनको स्थूल शरीर के स्तर पर लाभ मिलता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में या जल्दी उठने की स्थितियों में देखिए उस समय विशेष में सतोगुण बिखरा होता है, ज्ञान बिखरा होता है। आपको हमें कोई प्रयास नहीं करना होता। अब दिन में तो संसारिक स्थितियां होती हैं, आपको हमें प्रयास करना होता है। किसके लिए? सत्संग के लिए। यूँ तो देखिए ये भागवत कथा जो अक्सर भारत जैसे देश में एक ही दिन में सैकड़ों शहरों में होती है, लाखों लोग जुड़े रहते हैं और करोड़ों लोग ये टीवी के माध्यम से भी जुड़ते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक लेते नहीं हैं। देखिए अभी जो हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था ना, शब्दों की यात्रा, यानी कि जब आप केवल सुनने को एक हल्के स्तर पे लेते हो तो फिर वो श्रद्धा होती नहीं है। विषय भोगों में असक्ति के कारण ही वो आपका हमारा ज्ञान कुछ धुंधला होता है, आधा अधूरा होता है। जैसे धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता तो फिर आप और हम गाड़ी धीरे इसीलिए चलाते हैं कि कोई दुर्घटना नहीं हो। जबकि संसार में आप और हम देखिए बिना ज्ञान दिए, बिना सत्संग की, केवल रजोगुण को ही अपने जीवन का एक विशेष स्थिति बना लेते हैं। आज मनुष्य देखिए सतोगुण की प्रशंसा नहीं करता, भले ही निंदा ना भी करता हो, प्रशंसा किसकी करता है? रजोगुण की। संसार को पाना चाहता है, संसार को इकट्ठा करना चाहता है। यानी कि मनुष्य लाभ से लोभ, लोभ से संग्रह वृत्ति में कब कितना घिरता जाता है। और ये जो 24/7 की स्थिति है, यानी कि आपके हमारी विषय भोगों के प्रति छलांगे लग रही हैं, आप और हम तीव्र गति से भाग रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में धुंधले ज्ञान में, जैसे धुंध में गाड़ी तेज चलाने पे देखिए दुर्घटना होती है, ठीक इसी तरह जब आप विषय भोगों की ओर भागते जा रहे हो, जैसे दिन में अक्सर मैं कहता हूँ ना कि मनुष्य 2 के 4, 4 के 40, फिर 4,000, 4 लाख, 4 करोड़, अरब खरब, इन सभी स्थितियों में ही अपना जीवन बिता देता है। देखिए इन सभी स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन 24 घंटे से दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में, बस यही स्थितियां बीतते बीतते मृत्यु आ जाती है। और आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन का जो अवसर था, देखिए जब आपके हमारे कर्म भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि संग्रह वृत्ति को हो, जब आप और हम रजोगुण में तीव्र गति से भागते हैं तो ज्ञान होता नहीं है, तो फिर अक्सर गलतियां होती हैं। राशि मनुष्य बार बार गलतियां करते हैं और राशि मनुष्य को अपनी गलती तभी स्वीकार्य होती है जब वो सत्संग करता है। सत्संग के अभाव में आपको हमें अपनी की गलतियां लगती ही नहीं। और तामसिक मनुष्य तो देखिए गलतियां ही करता है, वो कानून का भी उल्लंघन करता है। देखिए हम बार बार कहते हैं ना धर्म का पालन करो। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस प्रवृत्ति से है जिससे आपका भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो। दूसरों का अभिप्राय दूसरे मनुष्यों से भी है और प्रकृति के अन्य जीवों से भी है, प्रकृति के वातावरण से भी है। जब आप और हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो फिर आप और हम अन्य किसी भी मनुष्यों को, चाहे वो देखिए परिवार के हों, गली मोहल्ले के हों, शहर के हों, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, अपने कर्तव्य का पालन करो। यानी कि धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य पालन की स्थिति से, हालांकि पूजा पाठ की स्थितियों से भी हम धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन मूल स्थिति तो देखिए कर्तव्य पालन की स्थितियों से है, ताकि दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो। दूसरों की जो हरी बत्ती है उसको आप और हम एक आदर पूर्वक स्वीकार करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। क्योंकि जब आपकी हरी बत्ती थी, आप अपने वाहन को आगे ले जा रहे थे, उस समय विशेष में अन्य वाहन चालकों ने अपने कर्तव्य का पालन किया था। लेकिन ये छोटी छोटी बातें जब आपके हमारे जीवन में स्थिर होने लगती है तो सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, फिर शास्त्रों का स्वाध्याय करने में रुचि बढ़ने लगती है।
गुरु के प्रवचनों को आप और हम आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय करने की भीतर से ही जिज्ञासा जगती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां फिर निरंतर आपके मेरे स्वभाव में संस्कार में बन जाती है। इसलिए तो आज हमने देखी ये जो निद्रावस्था की स्थिति है, 5 घंटे 20 मिनट के पीछे का मेरा जो तर्क है उसको आप ज्ञान पूर्वक समझिए। देखिए, प्रकृति के तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। नित्य का अभिप्राय प्रतिदिन से है, 24 घंटे की स्थितियों से है। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का एक विशेष स्थिति यानी कि तमोगुण प्रधान स्थिति में आ जाता है। आरंभिक स्तर पे तो वो गुजरा हुआ जो रजोगुण था, संसारी गुण था, वो अभी बीता है, इसलिए वो रजोगुण गौण होता है, तमोगुण प्रधान होता है और सतोगुण अति कमजोर अति गौण होता है, क्योंकि अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत दूर है। इसका यही अभिप्राय। और इसके बाद के देखिए 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति। देखिए ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति का अभिप्राय क्या है? 8 घंटे को आप 3 से भाग करोगे तो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियां आती है। हालांकि ये कम अधिक सूर्य के निकलने के डूबने के हिसाब से थोड़ी बहुत बदलती हैं, लेकिन मोटे अर्थों में देखिए आप और हमने 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति यानी कि दूसरी अवस्था, जब रजोगुण भी गौण से नीचे आ जाता है तो फिर घोर तमोगुण होता है। शास्त्रों में कहा गया कि उस स्थिति विशेष में जब मोहात्मक स्थितियां घोर स्तर पर होती हैं यानी कि तमोगुण अपनी घोर स्थिति में होता है, उस स्थिति में और उससे अगली स्थिति में जब तमोगुण अभी प्रधान बना रहेगा तो ये 2 घंटे 40 मिनट जमा 2 घंटे 40 मिनट ये 5 घंटे 20 मिनट आ जाते हैं, जिसको मैंने देखिए निद्रावस्था से जोड़ा है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना, यानी कि आपको हमें अपनी निद्रा 5 घंटे 20 मिनट के इर्द गिर्द ही रखनी चाहिए, ताकि आपका मन देखिए निद्रावस्था में आपकी ना तो हमारी भौतिक उन्नति होती है और ना ही आपकी हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति होने का कोई प्रश्न उठता है। देखिए ये जितने भी मोबाइल का आविष्कार है, जितने भी सुख सुविधा के साधनों के आविष्कार भी हुए, ये भी उन लोगों द्वारा हुए ना जिन्होंने सत्वगुण का अधिक संग किया। भले ही आविष्कार करने के लिए उन्होंने किया, शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए नहीं किया। देखिए इन सभी स्थितियों को यानी कि वो जल्दी जगे, उन्होंने अपना जीवन की जागृत अवस्था को भी देखिए 18 घंटे 19 घंटे बनाया, लेकिन उनका लक्ष्य क्या था? भले ही उनके किए गए जो एक आविष्कार किए गए यंत्रों का आज आप और हम लाभ उठा रहे। देखिए जब आप और हम इन मोबाइल का, इंटरनेट का, कंप्यूटर, लैपटॉप इनका लाभ उठाते सात्विक स्थिति में, तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। हम तो देखिए प्रतिदिन इन सभी स्थितियों का लाभ उठाते हुए सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। और आप भाई बहनों के समक्ष भी ये सभी स्थितियां उन भाई बहनों जिन्होंने इन सभी स्थितियों का आविष्कार किया था, इसलिए ऐसे मनुष्य भी देखिए पूजनीय माने जाते हैं, आदरणीय माने जाते हैं। भले ही उनका लक्ष्य परमात्मा को प्राप्ति का नहीं था, लेकिन ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए, यानी कि उनके प्रयासों का आपको में आदर करना होता है। लेकिन ये आदर तो तभी है जब आप इन सभी स्थितियों का सात्विक लाभ लेते हैं। यदि राजसी स्थितियों में, भोग विलासों में ही आप इन मोबाइल का, लैपटॉप का, खेल तमाशों में, मनोरंजन की स्थितियों में लाभ उठाते हैं तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। ये जो मनुष्य देखिए इन मोबाइल से भी एक तामसी स्थितियां, निंदक स्थितियों का संग करते हैं, अश्लील स्थितियों का संग करते हैं, तो वो तो तामसी स्थिति है जिसकी शास्त्र कहते हैं निंदा करो। हालांकि निंदा करने का अभिप्राय क्या है कि आप दूसरों को तंग मत करो, क्योंकि जब आप कुसंग करते हो, अश्लील स्थितियों में स्थित हो जाते हो, तो आपके विचार दूषित होते हैं। दूषित विचारों से बुरे संस्कार बनते हैं और बुरे संस्कारों से ही देखिए मन बुद्धि के स्तर पर बुरे फुरने आते हैं। और ये जो संसार में बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, देखिए ये कार्यशील में जब बहुत बुरे संस्कार जमा हो जाते हैं और वो वेग से आते हैं, देखिए आंधी तूफान किसी की सुनते नहीं, यानी कि ये जो बुरे संस्कारों का जो वेग है वो मन बुद्धि के स्तर पर ना रुकते हुए स्थूल शरीर के स्तर पर भोग करवाया जाता है, पाप कर्म करवाया जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है, यानी कि आपको में निद्रावस्था
5 घंटे 20 मिनट की रखनी और शेष स्थिति क्या बचती है 18 घंटे 40 मिनट। ये जागृत अवस्था है, इसमें रजोगुण को मर्यादा में रखो ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति हो, परिवार का लालन पालन हो जाए, समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य पालन की स्थितियां हैं, उसके लिए जो धन चाहिए वहां तक आप लाभ के लिए कार्य करो। लोभ से बचो, क्योंकि लोभ आते ही वो कब मनुष्य को संग्रह वृत्ति में गिराता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रजोगुण में ही देखिए तमोगुण का वास है, जबकि तमोगुण सतोगुण के सामने, प्रकाश के सामने तो अंधकार खड़ा हो ही नहीं सकता। देखिए इन सभी दार्शनिक स्थितियों को आप और हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाएंगे, यानी कि आपका हमारा जो एक जागृत अवस्था है, ये जो नीचे हमने लिखे ना 18 घंटे 40 मिनट, इसके इर्द गिर्द आपको बनानी थी। तो आज की मेरी वीडियो का जो मुख्य लक्ष्य था, जिसको मैं इधर उधर के उदाहरणों से, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से और आपके मेरे 3 शरीरों की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते साधना करते करते यदि कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है तो फिर आपको मैं बंधन रूपी ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जाना ही नहीं पड़ता। फिर आपको मैं मोक्ष काल की मायातीत की स्थिति में एक आनंदमय जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। अन्यथा यदि आप और हम देखिए जागृत अवस्था राशि बनाते हैं, तामसी बनाते हैं, तो जैसा जैसा कर्माशय बन जाता है, उस बने हुए कर्माशय संस्कारों के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 4-4.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग देखिए 2.25 घंटे की थी। उसमें हमने क्रमबद्ध विभिन्न स्थितियों पर इस पर प्रकाश डाला था। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन को आदर्श मनुष्य जीवन यानी कि एक अनुशासित बनाना है, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलें। कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचे, और जहाँ तक संभव हो आध्यात्मिक उन्नति यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में आप और हम जितना स्थित हो जाते हैं, जितनी शुद्ध कमाई कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको में मनुष्य योनि का अवसर मिलता है। संस्कारी माता पिता के यहाँ ही जन्म होता है, गुरुजनों का संग पुनः उपलब्ध रहता है। ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध तरीके से आपको में समझनी चाहिए, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन आदर्श हो। उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना एक व्यक्तिगत विचारों को प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से जोड़ते हुए तर्क संगत युक्तिपूर्वक कुछ समझाने का प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमजोरी रह सकती है, क्योंकि मैं भी आप भाई बहनों के समान मायाबद्ध ही हूँ। इसलिए तो मेरे संबोधन में हमेशा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आपका आध्यात्मिक मित्र। जबकि देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा जो वेदों का सरलीकरण उपनिषदों में किया, वो तो मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से किया। और इसी तरह उपनिषदों का और सरलीकरण पुराणों में किया गया। अब पुराणों में देखिए कथा कहानियों का सारा लेते हुए एक राशि मनुष्य को समझाने का प्रयास किया गया। जैसे हम बच्चों को देखिए सुधारने के लिए कथा कहानी कुछ ऐसी सुनाते हैं ना, यानी कि कहानी सुनाते हैं। कहानी का मतलब यह है कि जो कहा नहीं हुआ नहीं। देखिए इन सभी स्थितियों के अलग अलग शब्द, अर्थ, भावार्थ आपको समझने होते हैं। फिर भी हम सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो। जागृत अवस्था का अभिप्राय परमात्मा की सम्मुखता से है, संसार की सम्मुखता के प्रति जागृत अवस्था का मतलब नहीं। देखिए इन सभी स्थितियों को सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझना होगा, यानी कि मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा की सम्मुखता, जागृत अवस्था आप और हम जितनी अधिक बढ़ा सकते हैं बढ़ानी थी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ, सात्विक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही ही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, टिप्पणी हो, शिकायत, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।